खुशामदीद। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो दुनिया बनी है, ये जो सफर है जन्नत से दोजक, दोजक से जन्नत, ये जो पूरी दुनिया का ये जो चक्र है, ये जो पूरी व्हील है, ये एक कठपुतली का खेल है। कैसे ये कठपुतली का खेल है, और इस कठपुतली के खेल को खेलते ही खेलते हम ऊपर से नीचे आए हैं। पहले हम इस बात को समझते हैं, ये कौन सी कठपुतली का खेल है। ये वो खेल है, ऊपर से नीचे आने का मतलब अपनी ऊंची कंडीशन से अपनी नीची कंडीशन पे आना। रूहानी हवास से जिस्मानी हवास में आ गए। जिस तरह कठपुतली का एक एक हिस्सा जोश से भरता है, जोशीला होता जाता है, उसका धागा खींचा जाता है, एक एक अंग उसका जोश से भरता जाता है और हिलता जाता है, उसी तरीके से रूहानी कैफियत से जिस्मानी कैफियत में आने लगते हैं। हमारी एक एक अंग जोश से भरते जाते हैं, इम्पल्सेस पैदा करते हैं, हर अंग अलग तरीके का एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर अंग जो होता है, हर एक हिस्सा जो होता है वो अलग तरीके के प्लेजर लेना चाहता है। रूह के प्लेजर अलग होते हैं और जिस्म के प्लेजर अलग होते हैं, तो इसलिए इसको कठपुतली का खेल कहा गया है। और ये खेल खेलते खेलते ही हम अपने ऊपर की स्टेज से नीचे की स्टेज में आ चुके हैं, और अब इस नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी रूह नाम की चाबी को भरना होगा, रूह नाम की बैटरी को भरना होगा उस रूहों के रब, उस रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह की याद से, उससे फिलअप करना होगा, ताकि हम दोबारा इस सफर पे जहां से रूहानी शूर से जिस्मानी शूर में आए हैं, जिस्मानी शूर से रूहानी शूर में। आयत देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। वो आयत है, फ़अज़ल्लाहुम शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुम मिम्मा कान फ़ीही वक़ुलना अबीतु बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रन वमताउन इला हीन। हम इस आयत का मतलब समझते हैं। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया। कहां से फिसला दिया? जैसे कि बताया ना, ये कठपुतली का खेल है, जो हमें ऊपर से नीचे लेकर के आया, उनको रूहानी स्टेज से फिसला कर जिस्मानी स्टेज में ले आया, रूहानी होश को बेहोशी में बदल के जिस्म को जोश में ले आया। होश, रूह का होश खत्म हो गया, जिस्म का जोश शुरू हो गया। उसके बाद है, और वो जिस ऐशो निशात में थे उससे उन्हें बाहर निकाल दिया। कौन से ऐशो निशात में थे? जब ये चीज जोश में आया और इसका होश गायब हुआ। ये चीज जो होती है ना, रूहानी स्टेज को लग्जूरियस स्टेज कहा जाता है, इसीलिए जन्नत में रूहानी स्टेज है, क्योंकि रूह में आपके बहुत लग्जरी है, बहुत कुछ छुपा हुआ है रूह के अंदर, रूह के राज बहुत गहरे गहरे हैं। उसे इसीलिए कहा कि उन लोगों को ऐशो निशात से बाहर निकाल दिया, उनकी रूह से निकाल के उन्हें जिस्म में ला दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम यहां से चले जाओ, तो उसके लिए तफसील दी जाती है, अब तुम जन्नत से चले जाओ। जन्नत से चले जाओ मतलब अब तुम अपनी रूहानी स्टेज से निकलकर अपने जिस्म में उतर जाओ। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हो। मतलब जब हम रूहानी तरीके से कनेक्ट होते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जब हम जिस्मानी तरीके से कनेक्ट होते हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। साफ इसमें मेंशन है कि अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक के लिए मुआश मुकर्रर कर दिया गया है और ठिकाना मुकर्रर कर दिया गया है। जमीन में मतलब
रूहानी कैफियत से निकलकर जिस्मानी कैफियत में आ गए। और जिस्म हमारी जमीन होती है, रूह हमारा आसमान होता है। वो अपने आसमान से उतरकर जमीन में आ गए थे। इसीलिए कहा जाता है जन्नत ऊपर आसमान में है। जन्नत ऊपर आसमान में नहीं, रूह के आसमान की जब आप स्टेज को एंजॉय कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है जन्नत। और जिस्म की स्टेज को जब आप बरत रहे होते हैं उसे कहा जाता है दोज़ख। तो उनको क्या किया कि रूह से निकाल के जिस्म में डाल दिया और जिस्म में उनके एक वक्त तक के लिए मुआश और ठिकाना मुकर्रर कर दिया कि तुमने इतने टाइम तक अपनी रूहानी स्टेज जी है, अब तुम जिस्मानी स्टेज जियोगे। तो ये ड्रामा है, ये कठपुतली का खेल है। ऊपर से नीचे आना मतलब अपनी रूहानी स्टेज से अपनी जिस्मानी स्टेज में आना। अब देखिए, अब दोबारा हमको लौटना होगा उस रूहानी स्टेज में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वही जो हर बार करते हैं, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं हो रहा है, ड्रामा चलता रहता है, हर बार सेम तरीके से रिपीट होता है, नथिंग न्यू। तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपनी रूह की चाबी को भरना होगा इस खिलौने को चलाने के लिए, जिस्म नाम के खिलौने को चलाने के लिए। हमें अपनी रूह की बैटरी को चार्ज करना होगा इस खिलौने को चलाने के लिए। और वो बैटरी चार्ज कैसे होती है? वो बैटरी चार्ज होती है उस ट्रांसफार्मर से, उस पावर हाउस से जिसे अल्लाह कहा जाता है, जिसे रब कहा जाता है, रूहों का रब। जिस तरह जिस्म को सही करता है जिस्मानी डॉक्टर, उसी तरीके से रूह को सही करते हैं रूहों के डॉक्टर। रूह के डॉक्टर की याद की ड्रिप्स चढ़ेंगी। जब ग्लूकोज चढ़ेगा तो रूह जो है वो अपनी फजीलत पे वापस आने लगेगी। जैसे हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है तो हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जिस्म को ताकत देने के लिए, उसी तरीके से। और ग्लूकोज कब चढ़ाया जाता है? जब इंसान खाने के लायक नहीं होता है तो उसे नसों में पिलाया जाता है। हमारी रूह भी डायरेक्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं इस टाइम इस काबिल है कि वो डायरेक्ट चीज़ों को क्रिएट कर सके, तो उसको भी याद की ड्रिप्स चढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत टाइम से कमज़ोर पड़ी थी। मगर जब उसकी ड्रिप्स चढ़ जाएंगी और जिसने जितनी याद से ताकत खींच ली वो उतना ताकतवर हो जाएगा और वो अपनी पुरानी स्टेज में, अच्छी स्टेज में लौट के चला जाएगा। और जब यहाँ की अच्छी स्टेज में लौट के चला जाएगा तो वहाँ पे भी अच्छे से जाएगा क्योंकि वहाँ से अच्छे से ही हम लौटे थे। ये है पूरा ड्रामा, याद पे बेस्ड है और किस तरह से कठपुतली ऊपर से नीचे आई है, ऊपर से नीचे रूहानी शूर से जिस्मानी शूर में आई। कितना खूबसूरत है ना। ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए वो नूर को, अपने नूर को रोशन करने के लिए, क्योंकि अगर अभी भी अपने हम जिन्सों को याद किया तो जिस्म जो है ना वो और ताकतवर हो जाएगा। और जिस्म कभी किसी का साथी नहीं होता, कभी नहीं होता है साथी। तो जो सच्चा साथी है उसका साथ पकड़ो।